नमस्कार दोस्तों। हम बात करेंगे इस वीडियो में सेंसेक्स के एनालिसिस के बारे में। और दोस्तों कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कल सेंसेक्स में काफी अच्छे पैसे बन सकते हैं। आज भी दोस्तों हम निफ्टी में करीब 170-80 पॉइंट कैप्चर किए हैं। आपको टेलीग्राम में दिखाता हूं। अगर अभी तक आप मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले निफ्टी का ए वाला एनालिसिस आप देख लीजिएगा, कहां तक गिरेगा निफ्टी 29 सितंबर 2025। मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट किया था और ये वीडियो मैं अपने यूट्यूब पे सेंड किया हूं। उसके बाद दोस्तों मैं मॉर्निंग में उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड लिया था। मैं ट्रेवल में था, गाड़ी ड्राइव कर रहा था। आप देख सकते हैं कि एक लॉट मैंने बाई किया था, मात्र 2613 रुपए का इन्वेस्टमेंट था मेरा, और मैं कैप्चर किया। पहले 77% चल रहा था, ये मैंने पोस्ट किया था करीब 11:32 पे। उसके बाद मैं इस ऑप्शन को होल्ड करके रखा था और फिर मैं लास्ट पोस्ट किया हूं 12:06 पे। और 12:06 पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा ऑप्शन है वो करीब जो 167-180% का आरओआई दिया है। अब देख सकते हैं, एक टाइम ऐसा था कि प्रीमियम 130 चला गया था। उसके बाद मैं निफ्टी का लेवल पोस्ट किया। इस लेवल को ध्यान से देखिए, मैं लेवल पोस्ट किया था कि 24,623 के पास निफ्टी जो एक बार सस्टेन किया है, होल्ड किया है, सपोर्ट लिया है और यहीं से बाउंस हुआ है। और सेम जैसे ही सेलिंग देखने को मिला रेजिस्टेंस के पास, फिर मार्केट सपोर्ट के पास आया और यहीं पे कंसोलिडेशन किया, यहां से फिर बाउंस आया और फिर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर सेलिंग देखने को मिला। अब जाके चार्ट पे देख लीजिएगा, जो मैं निफ्टी के एनालिसिस पोस्ट करूंगा तो उसमें जाके आप देख लीजिए। ठीक है, काफी अच्छे पैसे दोस्तों आज बने हैं निफ्टी में। मैं सुबह तक उसका एनालिसिस पोस्ट करूंगा। अभी पोस्ट कर रहा हूं सेंसेक्स का एनालिसिस। दोस्तों ये सेंसेक्स का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर आप देखेंगे तो ऊपर की साइड डेली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो रहा है, जहां से सेंसेक्स जो है रेजिस्टेंस ले रहा है और वहीं से सेलिंग देखने को इस बार मिला। अब कंटिन्यू हम एक हफ्ते प्लस से जो है सेंसेक्स में लगातार सेलिंग देखने को मिलना है। अगर सेंसेक्स में थोड़ा सा बाउंस होता है तो फिर वो सेल हो जाता है। बाउंस ऑन सेल, बाउंस ऑन सेल, हर बाउंस पे सेलिंग आ रही है। यही स्ट्रक्चर अभी मार्केट में चल रहा है सेंसेक्स में। नीचे के साइड सेंसेक्स में दोस्तों, नीचे के साइड भी एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूं सेंसेक्स में थोड़ा सा, और ये देखिए नीचे के साइड सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। पिछली बार यहां से सपोर्ट लेके बाउंस हुआ था सेंसेक्स, पिछली बार यहीं सपोर्ट होकर सेंसेक्स बाउंस लिया था, फिर सेलिंग रेजिस्टेंस के पास गया, फिर सेलिंग देखने को मिला, फिर रेजिस्टेंस के पास गया और फिर सेलिंग देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि ये एम पैटर्न बन चुका है। अगर नीचे के ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर हम देखेंगे सेंसेक्स में, तो एम पैटर्न बन चुका है। दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पे इस पैटर्न का आप नजर रखिएगा। जब भी 79,700 के लेवल का ब्रेक डाउन होगा, करीब एक दिन के अंदर ही आपको 700-800 पॉइंट का डाउनफॉल सेंसेक्स में देखने को मिलेगा। आप इस लेवल को नोट कर लीजिए। मैं क्लियर बोल रहा हूं आपको। कल जब टारगेट हिट हो जाएगा दोबारा मैं पोस्ट करूंगा और वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजूंगा, आप देख लीजिए। अब थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं और, ताकि और क्लियर समझ में आएगा। दोस्तों अब कल सेंसेक्स एक्सपायरी है और कल के लिए मेरा दो व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेंसेक्स के लिए। दोस्तों अगर दोस्तों सेंसेक्स कल को 80,874 से लेके 80,900 के रेंज में और 80,300, ये 600 पॉइंट के रेंज में कहीं भी ओपन होता है, क्योंकि ऊपर के साइड सेंसेक्स बार बार जो है कंटिन्यू दो दिन से 80,900 को एज रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और नीचे के साइड 80,300 को एज सपोर्ट फेस कर रहा है। आज भी करीब दो बार यहीं से सपोर्ट लेके सेंसेक्स बाउंस हुआ है। मैं अभी आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा आपको। दोस्तों तो डेली टाइम फ्रेम के दो लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर सेंसेक्स को ऊपर जाना है, ऊपर का लेवल ब्रेकआउट करना है, तो 80,900 का ब्रेकआउट करना पड़ेगा। जब भी सेंसेक्स 80,900 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा, पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 81,200, करीब 300 पॉइंट का अप टारगेट आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। अगर 81,300 का भी लेवल टूटा तो 81,650 और 81,700 के लेवल भी सेंसेक्स हिट कर सकता है। नीचे के साइड दोस्तों अगर 80,300 का लेवल टूटा तो पहला टारगेट निकल के आएगा 80,000, जो कि इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। अगर दोस्तों ये ट्रेंड लाइन टूटा तो फिर 79,700, और दोस्तों 79,700 सेंसेक्स के लिए एक सपोर्ट एरिया है।
डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप बात करेंगे तो कई बार देखिए, 3 बार यहां सपोर्ट लिया, फिर यहीं से मार्केट बाउंस हुआ, 2 बार सेंसेक्स यहां सपोर्ट लिया 79,700 के पास और फिर यहीं से बाउंस हुआ और कंटिन्यू अप साइड का टारगेट हमें देखने को मिला। सेम अगर सेंसेक्स यहां पे सपोर्ट क्रिएट करता है 79,700 के पास तो ठीक है, नहीं तो अगर इस बार सेंसेक्स के लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं एम पैटर्न बना हुआ पड़ा है, अगर इस बार जो है इस सेंसेक्स 79,700 के लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो करीब आपको 700-800 पॉइंट का डाउनफॉल आपको सेंसेक्स में इंट्राडे के अंदर देखने को मिलेगा। फिर इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 79,000 और 78,900, करीब आपको 800-900 पॉइंट का डाउनफॉल इंट्राडे के अंदर ही देखने को मिलेगा। जब भी नोट कर लीजिए 79,000, मैं आपको बिल्कुल नोट कर देता हूं, 79,700 का लेवल का ब्रेकडाउन होगा, उस दिन सेंसेक्स में करीब जो है 700 से 900 पॉइंट का डाउनफॉल आपको सेंसेक्स में देखने को मिलेगा। तो 2 लेवल इंपॉर्टेंट है कल के लिए, ऊपर के साइड 80,900 का ब्रेकआउट और नीचे के साइड 80,300 का ब्रेकडाउन। जब भी ये लेवल टूटेगा अच्छे मूव में सेंसेक्स में देखने को मिलेंगे। और कल एक्सपायरी है, उम्मीद करते हैं कल नीचे का लेवल अगर ब्रेकडाउन होता है तो काफी अच्छे पैसे हमारे बन सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे इंट्राडे में कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम कैसे ट्रेड करेंगे और हमारा क्या ट्रेडिंग सेटअप रहेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इंट्राडे का चार्ट है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आपको क्या दिख रहा है, आप खुद देखिए, चार्ट पे मैंने लगा रखा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक ऊपर के साइड दोस्तों एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो रहा है। पिछले 2 दिन से जो मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के पास जाता है और यहीं से रेजिस्टेंस से लेकर सेलिंग देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है। आज भी 2 बार इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस से सेलिंग देखने को सेंसेक्स में मिला और 2 दिन से लगातार सेंसेक्स जो है 80,300 के यहीं पे सपोर्ट क्रिएट कर रहा है और यहीं से बाउंस हो रहा है, आप देख सकते हैं। अभी मार्केट में ऊपर की साइड ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे की साइड सपोर्ट 80,300 हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। इंट्राडे में अगर हमें स्कैल्पिंग करना है या बड़ा मूव कैप्चर करना है तो सेंसेक्स को नीचे की साइड 80,300 के लेवल का ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। अगर सेंसेक्स कल 80,900 जो कि एक रेजिस्टेंस जोन है और नीचे की साइड 80,300 जो कि एक सपोर्ट जोन है, इस जोन में दोस्तों कहीं भी सेंसेक्स ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद दोस्तों इस जोन में कंसोलिडेशन करे या सस्टेन करे, कुछ भी करे, फिर उसके बाद अगर जो है ऊपर के साइड 80,900 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो 81,200 के टारगेट आपको देखने को मिलेगा। अगर नीचे के साइड 80,300 के लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो 80,000 और उसके बाद 79,700 के टारगेट आपको सेंसेक्स में देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों 79,700 के पास सेंसेक्स सपोर्ट क्रिएट करने लगता है, यहां पे सस्टेन करने लगता है और उसके बाद जिधर भी ब्रेकआउट करेगा, ऊपर के साइड ब्रेकआउट करेगा तो 80,300 तक जा सकता है, नीचे के साइड ब्रेक डाउन करेगा तो करीब 700-800 पॉइंट का डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों ध्यान रखिएगा ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस से काम कर रहा है। अगर मार्केट मान लीजिए नियर अबाउट इस सपोर्ट के आसपास ओपन हो जाता है 80,300 से लेके 80,500 के आसपास ओपन हो जाता है तो मैं इंतजार करूंगा मार्केट यहां पे कंसोलिडेशन करे, उसके बाद मार्केट में थोड़ा बाउंस है और बाउंस जो है इस रेजिस्टेंस तक हिट करे। जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस को हिट करेगा, आज भी जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस को हिट किया मैं यहीं पे पोजीशन लिया था पुट ऑप्शन का और इंतजार किया था इस सपोर्ट तक। सेम वही कंडीशन मैं यहां पे अपनाऊंगा। अगर मार्केट यहां सपोर्ट के पास ओपन होता है तो मैं इंतजार करूंगा कि सेंसेक्स में थोड़ा सा बाउंस मिले और वो बाउंस इस रेजिस्टेंस तक, वो बाउंस जो है बाहर इस रेजिस्टेंस तक लेके जाए। जब भी इस रेजिस्टेंस के पास जाएगा मैं पहली 15 मिनट कैंडल का क्लोजिंग का इंतजार करूंगा, उसके बाद फिर मैं यहां पे पुट ऑप्शन का प्लान करूंगा और मेरा जो एसएल रहेगा वो 200 पॉइंट का रहेगा क्योंकि 80,800 पे मैं एंट्री बनाऊंगा, 80,900 100 पॉइंट का मेरा एसएल रहेगा और टारगेट जो रहेगा दोस्तों रहेगा 80,300। करीब यहां पे 600 पॉइंट का डाउनफॉल हमें सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों 80,300 का लेवल टूटा मॉर्निंग में ही तो 80,000 और 80,000 का लेवल टूटा तो 79,700 का टारगेट आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। अप साइड का प्लान मैं जब करूंगा जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे या फिर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर और जो रेजिस्टेंस है इसके नीचे, इसी बीच में जो सेंसेक्स अपने आप को सस्टेन करना स्टार्ट करे, कोई रेंज बनाए, कंसोलिडेशन करे,
उसके बाद इस रेंज का ब्रेकआउट करेगा तो 81,200 और फिर उसके बाद 81,500 600 प्लस के टारगेट हमें सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए दोस्तों इतना ही है। कल के लिए दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे की साइड 80,300 का ब्रेकडाउन और ऊपर की साइड 80,900 का ब्रेकआउट, और साथ के साथ इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई व्यू रहेगा दोस्तों तो मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। नमस्कार।